इनके कोल के सोल्यूशन है तो उन्हें जो समझाने का तरीका है उन्हें उस वो मीटिंग करिए वो बेस्ट सोल्यूशन होगा सारे 13 वाले घूम लो सारे यानी कि डोर टू डोर देना सिर्फ फोन की बात 9 नंबर बात और 8 नंबर बात बस इनका जगह और कुछ भी जल्दी नहीं है कोई अवेयरनेस नहीं हुआ उनकी मीटिंग करिए ना ये तो बात है ना पर इनका यानी कि उसे सिस्टम में बड़े सुधार कर नहीं पता बड़े बड़े सारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी वो लेना उन्होंने यहाँ जिम्मेदारी मैं कहा कि नमला और अफेंटिव है ना हुकूमत उसी अपनी एक कल्ला स्पीच नहीं करेगा ना सारे मैं पिछले जो सर ये है ना कि मैं पिछले 4 जुलाई पार्टी का होया ना इनॉग्रेशन उसके बाद मैं कठुआ गए मैं हूँ कोई 4-5 दिन पहले गए थे तो वो हालत देखिए कि कोई कि वहाँ ये कि आप उसे बाहर इतना कूड़े का ढेर लगे सी लंघना भी नहीं हो गया परसों मेरे को चौक परसों ऑफिस से बंदे आए हैं मैं हालांकि मशीन भेजी नहीं वो जी कटिंग करने वाली घट के लोग को मशीन वो इधर डरी करनी जाओ चलती नहीं मशीन फिर असें आख्या भी चलो उसी अपने हथे कन्नै बड्डिए दराटी डूटी कन्नै साइड करके एक बार लोग जो बड्डे का तो रात फिरते रहो शामी के टाइम से हूँ मैं उतों दूसरा आया उतों आया उत्थे आया 2-3 मुंडे बैठे थे नहीं आज आए खरीदता आज आए सवेरे के लगे थे आज आए 1 बजे लगे बच्चे पर मुंडे बैठे रहते 2-3 ते यानी कि डैंपिंग आ जाएगा उत्थे मेरा बाकी दंदरा तकरीबन ठीक हो गया लाके वाला यानी वो मुर्गिया उत्थे तो कुछ नहीं चलो आए सर आए बड़ा मान है आए सर मान है चेयरमैन सुनो ये एक अलग इशू हो गया ना है ना ये साफ सफाई रखना उनकी मीटिंग करो जी वार्ड नंबर 9 जो भी होंगी है आपको भी मीटिंग करो सतीश होर भी आए सानू आगे दस भी आइए है ना अस भी आइए कि ठीक है ना तो उनके कन्नै मीटिंग करिए उन्हें मोटिवेट करने की जरूरत है 1 बारी 2 बारी 4 बारी सो दैट करने पौंदी मेहनत है ना लेकिन मीन वाइज पार्क भी मेरे मैं अपने जनाब ने आखिर अर्ज करा कि मेरी जरूरत हो वो मैं कितना निको टेंडर लगेगा जनाब को पता नहीं सी लैंड का तो मैक्सिमम फिर मेरे हाथ होना नहीं आप नहीं तो ऐसा आर्गेनाइजेशन करिए भेज सकते हैं रेजोल्यूशन पाइए पे उस रेजोल्यूशन ईओ को जाना डायरेक्टर को जाना बस जाके उस रेजोल्यूशन पाइए तो सर जिस तरह उस अपना एक रेजोल्यूशन पाओ जेड़ा ऑफिसर ने मैंने गल करना थोड़ा प्रेशराइज करना जो बड़ी रिक्वेस्ट करना कोई लिंक लाना बस जाना वो आ सकता है लेकिन मेरी गल बिल्कुल सही है कि सारे बंदे एक बार रिप्रेजेंटेटिव ना होते तो फिर वो सोचते कि सारी जिम्मेदारी यही है लेकिन ये नहीं होता आदमी चाहे वो उसी तो प्रधानमंत्री बनाओ। जय भीम जय भारत मेरा नाम सतीश है। जब ये मूर्ति का अनावरण किया गया था तो काफ़ी सारे वादे थे काफ़ी सारी उम्मीदें थी हम सभी लोग को एक सोच थी कि ये जो बाबा साहब की मूर्ति लगेगी एक इंस्पिरेशन का सोर्स बनेगा और जाहिर सी बात है जो क्रांति सूर्य होते हैं जो क्रांति सूर्य हैं बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिराव फुले उन सबसे प्रेरणा लेते हुए इसी मकसद से ये मूर्ति की स्थापना की थी अम्बेडकर युवा संगठन और साथियों ने। और वहाँ पर जब मूर्ति स्थापित हो जाती है उसके बाद मेरा जो ऑफिशियल कमिटमेंट है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं कठुआ में रहता हूँ पिछले 4-5 महीनों से मैं कठुआ में हूँ। मैं 3-4 दिन पहले यहाँ पे वापस आया हूँ और मैं जब यहाँ पार्क में आया तो पार्क में आके मैंने बड़ा मुझे दुख हुआ जानकर मुझे वो निराशा हुई। यहाँ पर इतनी सारी मतलब कि झाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और यहाँ पर इतना कचरा बाहर कचरा पड़ा हुआ है। ठीक है आपकी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं किसी काउंसलर के साथ किसी चेयरमैन के साथ आपस में आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन इसमें लार्जर स्पैन के ऊपर जो एक ऐसा बंदा ऐसी एक एपिटोम ऑफ नॉलेज हमने यहाँ पर स्थापित किया है उसकी बेअदबी में ये नामंजूर है हम लोगों को। हमारे साथी जो आप बात कर रहे थे हमारे साथी रवि है हमारे शीतू भाई हैं हमारे नेकी भाई हैं इन सभी लोगों ने लगातार प्रयासरत रहे चेयरमैन साहब से मिलने के लिए कि यहाँ पर आके सफाई कर दी जाए और ये बहुत ज़िम्मेदार साथी हैं हमारे धोलियाँ के और यहाँ पर ये लगातार जाते रहे कि अब यहाँ पे लाइट का बंदोबस्त किया जाए। यो क्लेम किया गया था जिस दिन मूर्ति लगी थी कि हम रात को या अगले दिन यहाँ पर लाइट लगा देंगे लेकिन आज तक हो गया अप्रैल हो चुका है 2 अप्रैल को ये मूर्ति स्थापित हुई थी आज अगस्त चल रहा है अभी तक कोई ऐसा देख लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये जो एक्सरसाइज जो की गई है ये पूरी हम लोगों ने प्लान तरीके से की। जब मैं यहाँ पे आया
मीडिया वाले साथियों को हमने बुलाया यहाँ पे कि मैं चाहता था कि इसको पूरे ज़ोर शोर से इसको उठाया जाए मुद्दे को, ताकि सब लोगों के चेहरे सामने आए और जिम्मेदारियों को समझे हम लोग। और ये 3-4 दिन में 2-3 दिन के अंदर ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, यहाँ पर सफाई पूरे दिन से कर रहे हैं यहाँ पर। और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई ट्यूशन छोड़ के आया है, कोई अपना काम छोड़ के आया हुआ है। और ये जो एक नरेशन बनाने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो संगठन जो हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं हम लोगों के बीच में, लेकिन आप उसकी एवज के बीच में आप लोगों को पर्सनली टारगेट करेंगे, वो नामंजूर है हम लोगों को। यहाँ पर देखा जा रहा था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इस संगठन ने मूर्ति लगाई है तो इस संगठन का काम है, इस संगठन ने इंडिविजुअल ने लगाई है तो इस इंडिविजुअल का काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब हम सभी लोगों के हैं, सभी लोगों के लिए उन्होंने किया है, ना कि मेरे लिए कुछ किया या उनके फादर ने, जब उन्होंने मेरे को कोई, जब मैंने उनको कर्जा दिया हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी लोगों के लिए थे। तो मैं आप सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अम्बेडकर युवा संगठन की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी साथी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, नोनू साथी इधर आ जाओ, जो भी साथी इस प्रोग्राम में आए। और मैं सिर्फ एक ही आगे मैसेज देना चाहता हूँ कि म्यूनसिपैलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, म्यूनसिपैलिटी वालों को अपनी ज़िम्मेदारी समझें, हम लोग भी अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे। आप बताइए, हफ्ते में अगर आपने एक दिन सफाई रखनी है, हम सब लोग आ जाएंगे। हम इतने अवेयर हैं, हमारा जो हम बाबा साहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम जान हथेली पर चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की तरह हम उनके बच्चे हैं, बाबा कबीर के, रैदास के, ज्योतिराव फुले के बच्चे हैं हम। इन सब चीज़ों से हम घबराने वाले नहीं हैं कि हाँ वहाँ पर ये हो जाएगा, वहाँ पर ये हमारे पर कोई मसला कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जिम्मेदारी समझें अपने अपने एरिया में, जहाँ भी ये जो एपिटोम्स जो है, हमारे जो मूर्तियाँ लगी होती हैं या ऐसे जो सोर्सेस हैं, जो सिंबल्स होते हैं हमारे, उनको बचाने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। म्यूनसिपैलिटी वालों को मैं बस यही बोल रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी बंदे को प्लेस करें सफाई करने के लिए, हम लोग आ जाएंगे। मैं आ जाऊँगा इंडिविजुअली, मेरा आप नंबर रख सकते हैं, और इवन चेयरमैन सर के पास मेरा नंबर है। आप मुझे बता सकते हैं कि आप भाई ये मैं बंदा रख रहा हूँ, आपके एरिया में पार्क में सफाई होगी, मैं अकेला आ सकता हूँ, मैं उनके साथ लग जाऊँगा, कोई शर्म वाली बात नहीं है। हम अपना पार्क साफ कर रहे हैं, अपना घर साफ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और चेयरमैन सर को मैं बस एक चीज़ और उनके ध्यान में एक जानकारी लाना चाहूँगा। आपने एक वादा किया था कि यहाँ पर मिट्टी डलवा दी जाएगी। ठीक है, फंड्स एलोकेशन में कमी हो सकती है या क्या रीजंस रहे हैं, आपको वो वादा करना नहीं चाहिए था। अगर आपने वादा किया है, आम जनमानस में ये भावना थी कि आप मिट्टी डलवाएंगे यहाँ पे, आपने वो भी नहीं किया। यहाँ पे लाइट नहीं लगी है। हम लोगों ने यहाँ पे पौधारोपण थोड़े दिन पहले किया, कुछ बच्चे यहाँ पे पौधारोपण, ये सारे बच्चे इन्होंने यहाँ पौधारोपण किया, लेकिन यहाँ झाड़ियों के बीच में वो पौधे कहाँ पे हैं, मुझे दिख ही नहीं रहे पौधे वो। अगर यहाँ पे लाइट्स होंगी, यहाँ पर अगर चहलकदमी होगी, क्योंकि यहाँ पे इतना बुरी हालत कर दिया कि लोग यहाँ आते नहीं हैं। जब लोग यहाँ आना शुरू करेंगे तो ये सारी कचरा या झाड़ियाँ वगैरह होंगी कि नहीं। आप लोग थोड़ा जिम्मेदारी अपनी समझें, हम भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। लाइटनिंग एटलीस्ट कर दीजिए, थोड़ी मिट्टी डलवा दीजिए यहाँ पे। वो हम कैसे कर पाएंगे? मिट्टी हम कहाँ से लेकर आएँ? वो तो आपका काम है। बाकी साफ़ सफाई का हम कर देंगे। मिट्टी डलवा दीजिए, लाइटनिंग कर दीजिए, बाकी हम पेड़ पौधे हमारी जिम्मेदारी हम लगा देंगे। इस 15 अगस्त को मैं अपील करना चाहता हूँ, 50 के करीब हम लोग पौधे जो है यहाँ पे लगाएंगे। अलॉटमेंट कर दिया ने, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से हमारी बात हो गई है, वो बोल रहे हैं 50 के करीब आप पौधे ले जा सकते हैं, आपको जहाँ लगाने आप लगा दीजिए। आप सबसे उम्मीद करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप अपनी जिम्मेदारी समझें, मिट्टी डलवाएँ यहाँ पे और लाइटनिंग करवा दीजिए, बाकी काम हम कर लेंगे खुद ही। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।